Hello friends, welcome to my YouTube channel, The Pet Advisor. Myself Gagan Walia, your pet healthcare expert. तो दोस्तों, जिस टॉपिक के बारे में आज हम आपसे बात करने आए हैं वो टॉपिक है कि अगर हम एक पपी प्लान कर रहे हैं तो क्या क्या जरूरी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, जो सबसे पहला जो पॉइंट है, जो अगर हम एक पपी अपने घर में लाने जा रहे हैं तो उस पर हमें जो गौर करनी है वो है कि वो एक लिविंग बीइंग है। जैसे हम एक जीवित वस्तु हैं, वो भी एक जीवित वस्तु है। ऐसा नहीं है कि हमारे फैमिली में या हमारे जो परिवार में हमारा जो बच्चा है, गुड़िया है या लड़का है, वो कहे कि पापा या मम्मी मुझे डॉग लेना है, और आप उनके प्रेशर में आके कि हाँ इनको ये खेल ले करेंगे या इनका अभी दिल लग जे करेगा, आप पपी को घर ले आए। एक पपी अगर आपके घर में आता है तो एक वो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं उसके साथ। ही इज जस्ट अ बेबी टू यू। वो भी आपके बच्चे की ही जैसा है एक तरह से। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने एक पपी लिया है तो सोचो कि आपके घर में एक बेबी आया है, और जैसे हम अपने छोटे बच्चे की केयर करते हैं उसी तरह उसको की भी आपको केयर करनी पड़ेगी। ही इज नॉट अ टॉय। वो कोई खिलौना नहीं है कि आपने घर में लाया, आपने उसको चेन में बांधा और उसको बांध दिया, या फिर आपने उसको कोई पिंजरे में रख दिया। ठीक है, ही इज अ फैमिली मेंबर टू यू। वो आपके परिवार के मेंबर की तरह होगा। अगर आप ये मानसिकता रखकर कि आप उसको एज अ फैमिली मेंबर ट्रीट करेंगे, से अगर पपी को घर पे ला रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और अगर आप सोच रहे हैं कि उसको एज अ फन या एज अ टॉय हम ट्रीट करेंगे कि हाँ भाई जब बच्चों ने खेलना हुआ खेल लिया, वरना बंधा हुआ है, खाना डालना है खाना डाल दिया, अगर आप वो चीज सोचकर एक पपी को घर पे लाना चाह रहे हैं तो मेरी हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है, आप ऐसा ना करें। वो एक उस जीव के साथ भी अत्याचार होगा। तो वो एक लिविंग क्रिएचर है। उसकी आपको, जैसे वो घर आएगा आप उसको बच्चे की तरह केयर करनी पड़ेगी। वो कहीं टॉयलेट कर देगा, कहीं पॉटी कर देगा, उसकी पॉटी साफ भी आपको करनी पड़ेगी। अगर आप ये सब कर सकते हैं तो ही आप एक पपी को अपने घर में लाएं, वरना आप उसको घर में ना लाएं। आप ये आइडिया ड्रॉप कर दें। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप एक पपी को अपने घर में लाने जा रहे हैं, कि आप कौन सी ब्रीड लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जर्मन शेफर्ड पसंद है तो आप जर्मन शेफर्ड ले आए, आपको लैब्राडोर पसंद है तो आप लैब्राडोर ले आए, या आपको अमेरिकन बुली पसंद है। आप अपनी यूटिलिटी के हिसाब से देखिए, आप कैसे घर में रह रहे हैं। अगर आप किसी मेगा सिटी में रह रहे हैं, फ्लैट में रह रहे हैं, तो आप मेरे हिसाब से आप प्रेफरेबल आपके लिए होगा कि आप टॉय ब्रीड्स को प्रेफर करें, जैसे कि पोमेरियंस हो गए, शिट्जू हो गए, ठीक है, और बीगल हो गए। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव डॉग चाहते हैं तो बीगल हो गए। ये कुछ ऐसी ब्रीड्स हैं जो स्मॉल ब्रीड्स हैं। ये आपके जो फ्लैट हैं वहां पर इजीली रहेंगे। इनकी जो डेली रूटीन की एक्सरसाइज है वो उसी फ्लैट में हो जाया करेगी। और अगर आपका थोड़ा बड़ा घर है, थोड़ा घर के आगे बेड़ा है, थोड़ा पीछे बेड़ा है, घुमाने की जगह है, तो आप मीडियम ब्रीड्स को प्रेफर करें, जैसे जर्मन शेफर्ड्स हो गए, जल्मेशियंस हो गए, अमेरिकन बुली हो गई। इन ब्रीड्स को प्रेफर करें। और अगर आपके पास बड़ा फार्म हाउस है, लॉन है, आप किसी विलेज में रहते हैं, अच्छा आपके पास घूमने के लिए, एक्सरसाइज के लिए एरिया है, तो आप प्रेफर करें जो बिग ब्रीड्स हैं, जैसे इंग्लिश मैस्टिफ्स हो गए, और हमारे जो इंडियन ब्रीड्स में जैसे गद्दी ब्रीड होगी, वो होगी। मतलब आप थोड़ी बड़ी, मतलब आप अपनी यूटिलिटी के हिसाब से देखें। ऐसा ना हो कि आप फ्लैट में रहते हैं और आप एक जर्मन शेफर्ड को पाल लें, वो उसके साथ क्रुएल्टी होगी, उसको आप घुमा ना पाए, या उसको आप प्रॉपर उसकी जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज ना कर पाए। तो ऐसा ना हो, तो उस हिसाब से अपनी यूटिलिटी के हिसाब से आप ब्रीड को सिलेक्ट करें। ऐसा नहीं कि जो आपको पसंद है। देखिए, जो पसंद है वो प्रेफर करती हैं, लेकिन आप कोशिश करें जिस हिसाब की आपकी यूटिलिटी है उस हिसाब की ही ब्रीड का चॉइस करें। थर्ड जो पॉइंट आपको सबसे जरूरी पता होना चाहिए वो है उसका फीडिंग रूटीन, कि आपने अपने डॉग को खाने में देना क्या है।
देखिए आज का जो जो मैं एक मेरी सोच है, होम फूड इज द बेस्ट फूड, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने पेट को अच्छा घर का खाना प्रोवाइड करा रहे हैं तो उससे अच्छे कुछ भी नहीं है। ना उसको फीड की जरूरत है, ना कोई मल्टीविटामिन्स की जरूरत है, ना उसको कोई भी कैल्शियम सप्लीमेंट्स की जरूरत है। अगर आप उसको जो घर की न्यूट्रिशन खाना है वो अच्छे लेवल पे प्रोवाइड करा सकते हैं, न्यूट्रिशनस दे सकते हैं, तो आपको फीड की जरूरत नहीं है। एक और चीज मैं फीड से ही जुड़ी कहना चाहूंगा। देखिए कई बार क्या होता है, मैंने कई बार देखा है कि भी लोग अपने जो डॉग्स हैं ना तो उनको चिकन देते हैं ना उनको एग्स देते हैं, यानी कि जो भी नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हैं फूड के वो नहीं देते उनको। वो रोटी चपाती राइस और जो और घर के फूड्स हैं, दूध हो गया दही हो गई, उन पे ही ज्यादा देते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैनाइंस हैं, जो डॉग्स हैं, वो नॉन वेजिटेरियन हैं, कार्निवोरस हैं बाय नेचर। गॉड ने उनको मांस खाने वाला ही जो एनिमल है वो बनाया है, और हम अगर उनको प्योरली वेजिटेरियन बना दे तो वो भी ठीक नहीं है। मतलब मेरा कहने का है, चलो आप चिकन नहीं देना चाहते, मटन नहीं देना चाहते, आप एग तो दे ही सकते हैं। और अगर आप अपने घर में एग भी अलाउ नहीं करते कि हमारे घर में एग भी नहीं आएगा, हम एग भी नहीं बनाएंगे, तो आई एम सॉरी, आप उस पप्पी को या उस डॉग को ना ही पाले तो अच्छा है। क्योंकि क्या होगा, आप जो उसकी नेचुरल फूड है, जो नेचुरल डाइट है, अगर वो उसको देने में मतलब नहीं दे पाओगे तो वो जो उसकी लाइफ है वो इतनी अच्छी नहीं होगी। मान ले हम ही हैं या कोई भी शेर, आप एक एग्जांपल ले, शेर को अगर आप कभी मांस ही नहीं खिलाओगे, उसको कभी शिकार ही नहीं मिलेगा, वो जिएगा कैसे? तो वही चीज इनके साथ होती है। तो अगर आप बिल्कुल भी नॉन वेजिटेरियन अलाउ नहीं करते, एग भी अलाउ नहीं करते, तो आप जो पेट का अपने घर में लाने का जो वो है उसको ड्रॉप ही कर दें तो अच्छा रहेगा। चौथा और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, अगर आप एक पपी अपने घर में लाने वाले हैं, जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो है कि इनकी क्या जो हेल्थ केयर कैसे करनी है आपने। जैसे आप अपने पपी को लेके आए, उसकी जो वैक्सीनेशंस हैं वो कौन कौन सी होंगी, कहाँ पर होंगी, कौन करेगा, तो इस चीज का आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले पपी को लाने से पहले आप जो अपनी लोकेलिटी है वहां देखें कि कौन कौन से जो वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं, आपके जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है वो देखें, कोई पेट क्लिनिक हो वो देखें। फिर देखिए कि उनमें जो अच्छे कौन है, क्योंकि देखिए जैसे ही एक पपी आता है 30 डेज की जब उसकी एज होती है तभी से उसकी वैक्सीनेशन शुरू हो जाती है। यानी कि अगर आप डॉग को अपने घर लेके आ रहे हैं तो आपको डे 1 से ही तकरीबन 30 दिन या 40 दिन का बच्चा हम घर पे लाते हैं तो उसकी वैक्सीनेशन शुरू हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि नियरेस्ट आपका वेटनरी हॉस्पिटल कौन सा है। ऐसा ना हो कि आप डॉग ले आए, आपको पता ही नहीं किसके वैक्सीनेशन होनी है क्या होनी है, आपने 3-4 महीने ऐसे ही निकाल दिए, फिर आपको किसी ने बताया कि इनकी वैक्सीनेशन होती है तब आप गए। इतना क्या पता वो वैक्सीनेशन ना लगने की वजह से बड़े मतलब डेडली डिसीजेज हो जाती हैं, वो ना उसकी पकड़ में ना आ जाए, मर ना जाए। बहुत जनरली ऐसा मैंने देखा होता है, जो फर्स्ट पपी ओनर होते हैं जिन्होंने पहली बार पेट रखा होता है उनको पता ही नहीं होता वैक्सीनेशन के बारे में, और वो वेटनरी हॉस्पिटल में कब पहुंचते हैं, जब उनका पपी बीमार हो जाता है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो आपको नियरेस्ट जो वेटनरी हॉस्पिटल है उसका पता करें, जो वैक्सीनेशन रूटीन्स हैं, डिवॉर्मिंग हैं, उनका आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। हम भी अपने चैनल पर जल्दी एक वैक्सीनेशन शेड्यूल के बारे में एक वीडियो डालेंगे, डिवॉर्मिंग के बारे में डालेंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो मेनली ये 4 जो पॉइंट है मैंने आपको बताया, ये आपको पता होने चाहिए एक पपी को या एक पेट को अपने घर में लाने से पहले। तो मुझे लगता है आप मेरी जो जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको समझ गए होंगे, और बेस्ट ऑफ लक। आप एक जल्दी ही एक पपी के ओनर होने वाले हैं, आपके घर में एक फैमिली मेंबर आ जाएगा बहुत क्यूट सा, और मैं आशा करता हूं कि वो
आप सब मिलकर हैप्पीली रहें। तो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।